नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी वेयर में। मैं प्रकाश आपके लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम लगता है RICIT का, उसके जो इंटरनल एग्ज़ाम होती है 30 नंबर की, उनमें 15 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर का 2 नंबर होता है। उसके इंटरनल एग्ज़ाम हमारे जो क्वेश्चन जाते हैं, तो उसके क्वेश्चन हैं आजकल क्या है कि मेन एग्ज़ाम में आने लग गए हैं। और मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनमें से आजकल कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन इनमें से दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनका एक एक करके प्रत्येक का वीडियो लाया हूं। तो फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर का पर्चा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, जो कि इंटरनल असिस्टेंट फर्स्ट है। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताता है, प्रयोग बताता है। तो इसका आंसर होगा हमारा उपयोग सभी, क्योंकि देखो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है शिक्षा के क्षेत्र में, ऑनलाइन शिक्षा में हो रहा है, स्मार्ट क्लास में हो रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी में हो रहा है। आजकल हम लोग क्या है कि ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। जो हमारा उपयोग होगा वो क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो सभी कार्य हमारे शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला कह रहा है कि विविधता तो कंप्यूटर विशेषता है, ये सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। दूसरा कह रहा है शुद्धता, तो कंप्यूटर बिल्कुल शुद्ध जांच करता है। अगर आप इसको इंटरनल अगर सही दे रहे हैं, इसको आप इनपुट सही दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। एक गति की बात करता है तो गति कंप्यूटर की सबसे अधिक होती है, नॉर्मल। चौथा कह रहा है कि सोचने की क्षमता, तो कंप्यूटर की जो कमी है वो क्या है, सोचने की क्षमता नहीं है। ये खुद सोच नहीं सकता कि मैं से क्या करना है, खुद खुद कोई कार्य नहीं कर सकता। इसको जो निर्देश दिए जाते हैं वही कार्य करता है। तो इसकी जो कमी हो गई, कमी क्या हो गई, इसमें सोचने की क्षमता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के नाम दे रखा है। पहला दे रखा ऑप्शन में IBM सेक्वा, दूसरा दे रखा फिजिक्सु के जापान, ये जापान ने बनाया था कंप्यूटर। तीसरा पहला दे रखा IBM सेक्वा, बता देता हूँ पहले डिटेल से। IBM सेक्वा ये बनाया था मेरा अमेरिका ने, और फिजिक्सु के जापान कंप्यूटर है, ये जापान ने बनाया था। और डेल लैटिट्यूड ये किसी ने नहीं बनाया था। ये किसका आंसर होगा हमारा सही? ये पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? डेल लैटिट्यूड नहीं है। जबकि जो सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? भारत ने। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डेल लैटिट्यूड। ये कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर है जो निम्न में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डेल लैटिट्यूड नहीं है। ये अधिकतर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। तो देखो हमारी पीढ़ियाँ 5 हैं, इस फिलहाल 5 पीढ़ी चल रही है। तो इसमें फिलहाल पूछा गया है हमारी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य कंपोनेंट। तो आपको बताते हैं, देखो अपनी ये जनरेशन है वो मैंने रिकॉर्ड की है। फर्स्ट जनरेशन है हमारी, वो आई थी। फर्स्ट जनरेशन हमारी है 1942 से लेके और 1959 तक की। इसमें जिस हार्डवेयर कंपोनेंट का उपयोग किया गया था उसका है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ में एक बाल्व का भी उपयोग किया गया था। जबकि सेकंड जनरेशन है हमारी, वो है 1959 से 1965 तक। उस जनरेशन में हमारे में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन थी हमारी 1965 से लेकर 1975 तक। इसमें एक जो डिवाइस थी उसका नाम है IC, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में IC का उपयोग कर लिया गया था। चौथी जनरेशन हमारी थी 1975 से लेकर 1988। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर, जबकि VLSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर लिया गया था। फिफ्थ जनरेशन हमारी इस टाइम चल रही है 1988 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक फिफ्थ जनरेशन चल रही है। इसमें अल्ट्रा लार्ज हाई जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो चलते हैं हमारे चौथा क्वेश्चन है हमारा कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर कंपोनेंट था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया वैक्यूम ट्यूब। तो चौथे आंसर का सही आंसर हो गया हमारा वैक्यूम ट्यूब। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवें क्वेश्चन दे रखा है हमारा, चित्र में दिए गए कंप्यूटर को दर्शाया गया है। निम्न जो चित्र देखा है इसमें कौन सा कंप्यूटर? तो पहला ऑप्शन है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा दे रखा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा दे रखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, चौथा दे रखा है हमारा मॉक टाइम। तो ये हमारा कोई कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा आंसर है इसमें पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो चित्र में दिखाया गया है वो कौन सा कंप्यूटर? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठ में ये कह रहा है दिखाए गए चित्र में खाली जगह स्थान को भरें। तो इसमें हमारे कंप्यूटर प्रकार दे रखे हैं। किस कंप्यूटर प्रकार दे रखे हैं? डिजिटल कंप्यूटर के।
तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के हैं, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। जबकि इसने पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर आपके कितने प्रकार हैं, इसे डिजिटल प्रकार के दे रखे हैं। पहला दे रखा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा दे रखा है मिनी कंप्यूटर, तो इसने तीसरा जो कंप्यूटर है वो छोड़ रखा है, और चौथा दे रखा है सुपर कंप्यूटर। तो हमारा जो तीसरे नंबर का कंप्यूटर है वो होगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके 4 प्रकार होते हैं। अगर हम कैपेसिटी और स्टोरेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मिनी कंप्यूटर है, और उसके बाद चौथा माइक्रो कंप्यूटर है। तो सही क्रम से देखा जाए, घटते क्रम में देखा जाए, स्टोरेज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले सुपर आता है, उसके बाद मेन फ्रेम आता है, उसके बाद मिनी आता है, उसके बाद माइक्रो आता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इसमें दे रखा है। 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं वो हमको बताने हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रकार हैं। दूसरा दे रखा है ओरेकल एवं जावा एवं लैंग्वेज है। तीसरा दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8वां नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर का उपयोग है घर में किस किस में किया जाता है। देखो, मनोरंजन में किया जाता है, सभी लोग करते हैं आजकल। सामाजिक मीडिया में किया जाता है, स्कूल बच्चों के लिए होमवर्क में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का जो प्रयोग है अधिकतर घरों में सभी उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां, प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखो, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन। अगर हम प्रिंटर जानते हैं, प्रिंटर हमें पता क्या काम आता है। हमारा जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी निकालने के काम आता है। हार्ड कॉपी कहते हैं जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, या फिर हम अपनी भाषा में उसको प्रिंट कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा प्रिंटर है वो क्या, हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। तो हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, प्रिंट क्या करता है, बाहर निकालता है। तो जिस चीज़ को वो बाहर निकाल रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, प्रिंटर हमारा क्या काम करता है, हार्ड कॉपी निकालता है। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर क्या काम करता है या वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो हमें पता है कि मॉनिटर हमारी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें किस प्रकार में दिखाती है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में देती है। आपको देखा जाए तो जो हम कोई भी काम करते हैं इंटरनल, जो हमारा काम है वो मॉनिटर पर दिखाई जाता है। तो देखो, मॉनिटर पर दिखाई जा रहा है तो वो एक हमारा आउटपुट का काम हो गया। तो आउटपुट जिस चीज़ को जो, या फिर जो भी डिवाइस हमारी आउटपुट दे रही है वो किस में आएगी, आउटपुट में होगी। तो ये जो ध्यान रखने ये चीज़ है, जो हमारा मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है, जबकि जो हमारा प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10वें पे। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली। जो मैंने बताया था कि सबसे शक्तिशाली की ओर चलें तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम, उसके बाद आता है माइक्रो, फिर आता है, उसके बाद आता है मिनी, फिर आता है माइक्रो। तो सबसे शक्तिशाली हमारा कंप्यूटर यहाँ पूछा गया है, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में क्रम खाली स्थान पर है। तो इसमें कंप्यूटर के प्रकार पूछे गए। मैंने शुरू में बताया था आपको, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो बीच में जो आपका रिक्त स्थान है उसमें हमारा आंसर आ जाएगा डिजिटल। इसमें दे नहीं रखा है, यहाँ दे रखा बी ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी, डिजिटल कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें सॉफ्टवेयर बताया गया था, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। इसमें पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। हमें देखा जाए विंडोज 7 है पहला क्वेश्चन, दूसरा दे रखा मैक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा दे रखा एक्सेल, चौथा दे रखा स्टोरेज। अब देखो, वर्ड है हमारा, एक्सेल है और स्टोरेज है, हमारे एक श्रेणी के हो गए। कहने का मतलब है ये तीनों हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हमारे तीन। जबकि बचा कौन सा हमारा, विंडो हमें पता है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ए, विंडो 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में, मेन एग्जाम में कई बार पूछ लिया है।
तो इस एक क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है, तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो हमें पता है जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में सबसे पीछे पहले क्या डाला जाता है, हार्डवेयर में हम सबसे पहले डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम क्या डालते हैं उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंट्रोलर डिवाइस डालते, वो ड्राइवर डालते हैं। उसके बाद उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो जो सबसे पहले डाला जाता है वो हमारा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14। इसे दे रखा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब देखो हमें पता है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होती हैं जो हमें आउटपुट के रूप में देती हैं, या तो वीडियो ऑडियो दो, या चाहे वीडियो डिस्प्ले दिखाओ, चाहे हमारी कोई हार्ड कॉपी प्रिंट करो, ये सभी हमारे किस में आएंगे, आउटपुट में आएंगे। तो पहला दे रखा है हमारा प्लॉटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुपर कंप्यूटर। तीसरा दे रखा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और चौथा दे रखा है फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो एक आउटपुट डिवाइस नॉर्मल सी बात है। देखो एक कंप्यूटर दे रखा है पहले में, दूसरे ऑप्शन में, तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस पूरा नहीं मान सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों दे रखे हैं, और तीसरा दे रखा है हमारा फॉर्म ऑफ। तो देखो इसमें हमारे आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो ये डिवाइस नहीं है हमारी। तो यहाँ से अगर हमें पता नहीं हो तो फिर भी हम सही आंसर कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा कौन सा, प्लॉटर। देखो प्लॉटर एक प्रकार का हमारा प्रिंटर है, जो कि जो हम नक्शा बनवाते हैं उसको प्रिंट करने के काम आता है। मकान का जो ड्राइंग बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, उसको प्रिंट करने के काम आता है प्लॉटर। इसकी जो गुणवत्ता है, देखो एक और बता दें, जो इसकी क्वालिटी है प्रिंट करने की, वो सभी जो प्रिंटर हैं उनसे सबसे अच्छी। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंट क्वालिटी के बारे में, तो आपको किसको टिक करना है, प्रिंटर को, प्लॉटर को टिक करना है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता किसकी है, प्लॉटर की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे रखा निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। पहले हमें पूछा गया था कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात एक ही होगी हमारी, इसमें कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी देखो सभी जानते हैं आईसी क्या चीज़ है, एक कंपोनेंट है। दूसरा दे रखा है ट्रांजिस्टर भी एक हमारा एक सभी जानते हैं ट्रांजिस्टर एक हार्डवेयर है हमारा। वैक्यूम ट्यूब है, ये भी एक हमारा हार्डवेयर। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन है, सभी को दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट एक आईसी हमारा हार्डवेयर है, और ट्रांजिस्टर एक हमारा हार्डवेयर है, वैक्यूम ट्यूब एक हार्डवेयर है। तो ये पूछा निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा हुआ, सभी को पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा हुआ, विंडो 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 15 ही क्वेश्चन थे हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे आपकी रिक्वेस्ट है कि कोई क्वेश्चन ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे, और सभी को वीडियो के नीचे आंसर में देना है कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, इतने क्वेश्चन गलत किए। अगर हमें आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमें कृपया कमेंट करें, हम आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके को भी स्टूडेंट है, दोस्त है कुछ जो RSIT कर रहा है, उसके लिए अवश्य भेजें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये आपकी जो PDF आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।